डॉक्टर आवेश हसन एवं समस्त मुस्लिम समाज की ओर से 17 तारीख को हुई घटना के लिए शांति बरतने की अपील की गई। साथ ही पुलिस द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई को लेकर पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अवेश हसन शहर नागपुर का एक नागरिक होने की हैसियत से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं कि जैसे कि ये जो ज़मीन है ये हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहर नागपुर की ये सरज़मीन है। यहीं पे बाबा भीमराव अंबेडकर वो भी यहाँ पे आके उनकी एक इतना बड़ा यहाँ पे एक स्थल है कि एक ऐसी ज़मीन है। और जो अभी 3 दिन पहले एक जो घटना घटी है, हम इस सरजमीन के ऊपर वो घटना की निंदा करते हैं। ये जो घटना घटी है ये उन लोगों के वजह से घटी है जो पिछले कई सालों से शहर का वातावरण खराब करने की दिशा में काम कर रहे थे। और उन लोगों ने वो इस वातावरण को जो हम लोग यहाँ मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहते हैं, उस वातावरण को यहाँ पर इस हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया की नागपुर की सरजमीन का वातावरण खराब किया गया है। और उसके बाद वातावरण कैसे खराब हुआ, क्या हुआ, बहुत से लोग ये घटना को जानते हैं कि जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक कृत्य किया जो शिवाजी पुतले के पास में महल के अंदर में वहां पर वो जो है ये एक घटना का वो जो रिएक्शन हुआ है, अगर वो कलमे पाक की चादर को अपने पैरों से रोनते नहीं, अगर वो कलमे पाक की चादर को जलाते नहीं, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहां पर जो हमारे कलमे पाक की चादर को जलाया। हम यहाँ पर कोई हिस्ट्री के डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं कि हमें हिस्ट्री में जाना नहीं है, पर जो घटना घटी है हम उस घटना के ताल्लुक से यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं और अपना यहाँ मुस्लिम समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हुए कि हम जो वास्तु स्थिति है वो आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप एक ऐसा स्तंभ है पत्रकार लोग कि आप सच्चाई को सब लोगों के सामने लेके आए। सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप इस सच्चाई को बराबर दिखाएं। कई वीडियोस देखिए, सबसे पहले बजरंग दल ने अपने इंस्टाग्राम से ये सब वायरल उन लोगों ने किया गया है, उसके बाद में वो चीज डिलीट कर दी गई है। तो क्या किसका उद्देश्य था ये आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो चीज बच्चों ने जो भड़के उसके ऊपर में कुछ रिएक्शन हुआ जो भी है, तो कोई लोग अगर आके नारे लगाते हैं तो कई लोग अपने घरों से बाहर आके खड़े होते कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ऐसे खड़े लोगों के ऊपर में भी जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर में भी पुलिस कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पकड़ के अंदर डाला जा रहा है। तो क्या सही में आप उन वीडियो के अंदर में हम उस चीज की जिन लोगों ने हरकत की है, जिन लोगों ने शहर का माहौल बिगाड़ा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, पर जो इनोसेंट है उन्हें जबरदस्ती परेशान ना किया जाए। रमजान का महीना है, मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है, हम लोग अपनी इबादतों में मसरूफ थे। जब घटना हो रही थी तो कई लोग मस्जिदों के अंदर में अपनी तरावी की नमाज को परफॉर्म कर रहे थे, पर उसके बाद भी इस तरीके से, तो सोचिए ये मॉब कहां से आया। ये सही में ये घटना अगर बोलते हैं प्री प्लान, तो क्या लोग मस्जिदों में रहते? वो तो उस वक्त मैदान में रहते। ये कोई प्री प्लान हमारे इधर से नहीं, ये प्री प्लान किसके इधर से ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं इसके बाद मैं हमारे जो पहले आसिफ भाई, अनीस भाई बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी क्या मकसद है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है 17 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे, जो शिवाजी पुतले पर औरंगजेब के नाम पर औरंगजेब के नाम पर एजुकेशन किया गया, उसके नाम पर इन्होंने एक प्रोग्राम रखा, बीएचपी और बजरंग दल, उनके सभी कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम में उन्होंने जो लिक्विड चादर जिस तरह से जलाई गई,
जिस तरह से इन्होंने कहा पैरों से रौंदा गया, इसके वजह से आज मुस्लिम समाज में जो 17 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसमें रोष पैदा हुआ। उनके रोष पैदा होने के वजह से उनकी भावनाओं को भड़काया गया। उसी की वजह से ये आज शाम में जो 17 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसी की वजह से हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ है दोपहर में 2-2:30 बजे पुलिस ऑफिस के सामने उनके प्रेजेंस में हुआ। उनको इसकी परमिशन कैसे दी, उन्होंने उसी वक्त उनको अटक क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। इस सरकार पे हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि उनको उसी वक्त क्यों नहीं अटक किया, जिनकी वजह से लोगों की भावनाएं बढ़ गई। फिर हमने देखा कि शाम में जब हम नमाज पढ़ के अपने घर के सामने, मेरे घर के सामने कई थोड़ा इंसिडेंट है, तो हम जब घर के बाहर मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो हमने देखा कि लोग वहां से गणेशपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालने के लिए जा रहे थे। हमने देखा कि जिन लोगों को जो 2:30 बजे जो कृत्य जो बीएचपी और जय बजरंग दल वालों ने किया उसकी कंप्लेंट डालने जा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व पत्थरबाजी होंगी की है, जो हमें जो रिपोर्ट मिल रही है की है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो वो सिर्फ रिपोर्ट डालने जा रहे थे, कंप्लेंट डालने जा रहे थे, वो बताना चाह रहे, पुलिस को बोलना चाह रहे थे कि जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसलिए वो लोग वहां जा रहे थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जो भी किया हुआ है, जिसको शक्ल में आप कहेंगे राइट्स की शक्ल देखी, तो उसमें कहना है ठीक है, जिन लोगों की निंदनीय है और शर्मनाक भी है, ये घटना होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मत थे, उनके भी वोट पे लगा हुआ था। ये जो भी घटना हुई वो गलत हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि कुछ लोग जो मस्जिद से बाहर, क्योंकि उस वक्त नमाज का शाम का वक्त था, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, 6:30 बजे मस्जिद से नमाज पढ़ के जो निकल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि रमजान का महीना है, लोग परचेजिंग करने अपने घरों से बाहर, वो वहां पर पूरे दुकानें कपड़ों की दुकानें आपने देखी होंगी, तो लोग कुछ लोग मोमिनपुरा गए कपड़े खरीदने के लिए, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी के घर में 10वीं का कार्यक्रम था तो उनके घर में कुछ मेहमान आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों को जो अपने घर में बैठे थे, दिन भर अपने फैमिली के साथ थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा यही कहना है, पुलिस महकमे से और आप लोगों से सच्चाई दिखाइए, क्योंकि जो इन्वॉल्व है हम नहीं चाहेंगे कि उनको बख्शा, लेकिन जो अगर हमारे घर के सामने अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो आप भी, अगर आपके भी घर के सामने अगर कुछ झगड़ा लड़ता तो आप बाहर जाते देखते, इसका आप आरोप 400-500 हजार लोग जो भी होंगे कि वो सभी आरोपी हैं, उसमें से कुछ असामाजिक तत्व जो है इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके हम खिलाफ नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, रमजान का महीने घरों में जाके पुलिस ऑफिसर ठट्टा कर रहे कि कल आ जाना, भेज देना, ये कहाँ का न्याय है? हमारा शहर शांतिप्रिय शहर है, हम लोग जिस इलाके से आता हूँ, मेरा घर उसी इलाके में, हम लोग भाईचारे से रहते हुए, कभी हमने आज तक ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं। ये इंसिडेंट क्यों हुआ है उसकी जड़ पे तक जाना चाहिए। अगर ये इंसिडेंट दोपहर 2:30 बजे अगर बीच वाले नहीं करते तो मैं समझता ये कल उन्होंने गिरफ्तारी, 2 दिन तक सोए थे पुलिस वाले, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, जिनकी वजह से ये घटना हुई। और हमारे सीएम साहब का कहना है देवेंद्र जी का कि ये प्री प्लान था। मैं आपको एक बात बता दूं, इस शहर की जो पुलिस कमिश्नर, हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, ही हैज गिवन स्टेटमेंट कि ये प्री प्लान नहीं था। आप उनके स्टेटमेंट को रिलाई करेंगे कि हम सोशल मीडिया और इसको रिलाई करेंगे? उनका खुद का स्टेटमेंट है ये प्री प्लान नहीं था। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये बातें सरकार तक पहुंचाए, और जो भी बच्चे जो इंसिडेंट में शामिल नहीं थे उनको न्याय मिलने के लिए आप लोग हम लोगों के साथ रहेंगे, बस यही हमारी आपसे अपील है। धन्यवाद। जय हिंद। और मतलब यही है हकीकत सामने आनी चाहिए, ताकि जो कंफ्यूजन है
खत्म हो और जो बेगुनाह हैं उन्हें कटघरे में ना खड़ा किया जाए और वाक़ईतन जिन्होंने ये अंजाम दिया है जो उसके मुस्तहिक है उनके ताल्लुक से कानूनी कार्रवाई होनी वादे याद गुजरात और हम सब साल गुजर गया आज तक नागपुर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि फिक्री तौर पर यहाँ की जो फिजा, यहाँ का जो माहौल है भाईचारे का है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह की को अगर आगे बढ़ाने की अगर बात होती तो ये सारा साल चक्कर की नहीं होती। ये हमें बताता है कि हरगिज ना इस तरह का हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का माहौल है, ना इस तरह की उन्हें गाइड की जाती है, ना उसकी इस तरह की बातें होती है। आज हम बहुत सारे इंतजार करते हैं शहर में। हम एक मस्जिद के इमाम के हैसियत से अपने लोगों को गाइड करते हैं कि एहतजाज में भी आपको जाना है, एक डिसिप्लिन के साथ जाना है, सिस्टम के साथ जाना है। बड़े बड़े एहतजाज हुए लेकिन कहीं भी इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ क्योंकि हमने अपने शहर को हमेशा अमन और शांति वाला रखा है। तो हमें इसी माहौल में इस शहर को रखना है। अब कि चीज सामने आई है और उसका जो रिएक्शन आया है ये एक अलग चीज है। इसको कोई भी इंसान प्लान कह ही नहीं सकता है। बहरहाल जो कुछ हकीकत आप तक आई है, आप इस जो है मीडिया के जरिए आप जो है गवर्नमेंट तक हमारे मैसेज पहुंचाएं और हम ये चाहेंगे कि हम इस बात पर भी गौर करें कि इस माहौल को हम कैसा नॉर्मल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ईद त्यौहार का टाइम है और हमें ईद में भी भाईचारे का आपस में मुजाहरा करना है। लिहाजा कार्रवाई भी अपनी जगह हो और इस शहर को हमें आपस में मिल करके आगे भी कुछ कार्रवाई ये जो उसमें बताया जा रहा है कि वो हरा कपड़ा था और उसमें इस तरीके की कोई चीज नहीं थी। मेरे हाथ में है कि इसमें पुराने पाक की हिदायत है, पुराने पाक की आयत मुबारक है। इधर लो ताई भाई इधर एक मिनट ताई भाई छोड़ दे जो सरदार वगैरह है ना, सरदार ताजुल वगैरह है, यहाँ पर मीठा नहीं चाहिए। ये बिल्कुल कॉमन है, ये हर दरगाह के पास में आपको मिल जाएगी। इनमें इसमें पंचतन पाक का नाम है, गुम्बद खजरा का नक्शा है और पुराने पाक की तिलावत है। अल्लाह का नाम है। और जो पुलिस कमिश्नर साहब के जो बयानात हैं आप उसको भी पहले देखिए। उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, पर जो हमारे इनोसेंट बच्चों को अब घरों से उठाया जा रहा है हम उसकी ये निंदा कर रहे हैं। और जो लोगों ने करे वो आते हैं, सरेंडर होते हैं और 2 घंटे में उनको बेल मिल जाती है। उनको उनके ऊपर में किस तरीके के कलमे लगाए गए और हमारे बच्चों को बेल ही नहीं दी जा रही है, पीसीआर हो रहा है उनका। तो देखिए जिन्होंने ये हरकत की है, जिनके वजह से सारा बवाल हुआ है, उनको 2 घंटे के अंदर में बेल दे दी गई है। और बाकी जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ एक रिएक्शन किया है, तो उनके साथ ये हुआ है। आसिफ कुरैशी के वालिद साहब शौकत कुरैशी साहब यहाँ पर 5 साल एमएलए थे। उसके पहले याकूब कमर साहब यहाँ पर एमएलए थे। जब से यहाँ मध्य नागपुर में
जो मध्य नागपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर कभी भी हिंदू मुस्लिम का कभी भी रायट नहीं हुआ है। और ये मेरा ये कहना है कि ये रायट हुए ही नहीं है। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, जो सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, यहाँ पर सरकार, मैं ये दावा दे रहा हूं, ये महाराष्ट्र सरकार ने ये मुद्दा उठाया है औरंगजेब का, और यहाँ पर मंच पे जो बैठे हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी जो मुद्दा है औरंगजेब का, ये हम ये मुद्दे के लिए नहीं आए हैं, ना हमारे नागपुर शहर के लोग यहाँ औरंगजेब की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ सिर्फ बात हम लोग करने के लिए आए हैं, जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने जो चादर पेश किया है, इसमें जो आयतें लिखी है, ये कुरान शरीफ की आयतें हैं। इसमें ऑलमाइटी की तारीफ किया है, उसका धन्यवाद किया है कि आप हमको 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, उसकी तारीफ किया है। उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई औरंगजेब का नाम नहीं लिखा हुआ इस चादर के ऊपर में। जिन लोगों ने धरना किया है, ये धरना पूरी महाराष्ट्र में एक ही समय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया है, जहां पर उन्होंने औरंगजेब का पुतला बनाया था, उसके ऊपर में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की चादर उस पर लगाई और उसके ऊपर में जूते मारे और उसके ऊपर में उस चादर को जलाया गया। ये सबसे बड़ा जुर्म विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया, जिसे ऑन पेपर अरेस्ट किया गया, फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी में बैठाया गया, कोर्ट लिया गया और उन्हें कोर्ट से तुरंत छुटा लिया गया। मुझे बताइए, ये क्या पक्षपात नहीं है? जो लोग पढ़े लिखे आईटी इंजीनियर्स हैं, उनको चौथे माले से जाकर जो मस्जिद के अंदर में दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, 10 बजे प्रार्थना खत्म होती है, 10:05 को घर पहुंचते हैं। मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये सब लोग प्रार्थना के अंदर में, ये सिविल इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर्स है। 10 बजे तक प्रार्थना रहती है। अभी हम लोग जो है जैसा गीता पढ़ते हैं वैसा कुरान पढ़ा जाता है 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये सारे के सारे लोग जिनको अरेस्ट किया गया है, उसमें ज्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं, आईटी इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, आर्किटेक्ट्स है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपने घर पे प्रार्थना करने के बाद 10 बजे तक मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने प्रार्थना में वहां थे, और 10:15 बजे घर पहुंचते हैं। पुलिस 10:30 बजे आती है और उनको कहती है कि आपको पूछताछ के लिए घर हम लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और वहां जाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी पता चला है सरकार ने इनके ऊपर NSA लगा दिया है। आप एक तरफ बजरंग दल और VHP के ऊपर में आप उनको कुछ मिनटों में छोड़ देते हैं, और कुछ लोगों को आप 1 साल की, क्योंकि NSA में 1 साल तक कोई जमानत नहीं है। मैंने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंटी सपकाड़, हर्षवर्धन सपकाड़ जी से बात की। मैंने दिल्ली के अंदर में ऑल इंडिया माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी से बात की, और इतने सिर्फ कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात किया, मैंने समाजवादी की पार्टी से बात की कि यहां पर जुर्म हो रहा है। हम लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ जितने ये डॉक्टर है, MBBS प्रैक्टिस डॉक्टर है, एडवोकेट है, हम सब प्रोफेशनल लोग हैं अपने अपने। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। यहाँ पर हम लोग अमन और शांति की बात कर रहे हैं। हम सब ने बोला है कि हमें अमन और शांति चाहिए। हम कोई नहीं चाहते कि नागपुर में, देखिए ये जिस मोहल्ले में रहते हैं इनके चारों तरफ हिंदू भाई रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे चारों तरफ हिंदू भाई लोग रहते हैं। मैं हर दिवाली में, हम सब लोग हर दिवाली में, होली में हम हमारे हिंदू भाइयों के घरों में जाते हैं, उनकी 13वीं में जाते हैं, उनके जन्मदिन पर जाते हैं, हम सब मिलकर हैं। गीतांजलि के सामने जीशान ने एक वीडियो डाला है जहां एक हिंदू फैमिली को तकलीफ हुई, उसने तुरंत उस हिंदू फैमिली भाइयों को अपने घर पर लाके रखा कि ताकि उसके ऊपर में कोई आंच नहीं आए। या हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो हुआ है ये सरकार की तरफ से हुआ है। हो सकता है कि बिहार के अंदर में चुनाव, जब भी कोई चुनाव आते हैं पूरे देश के अंदर में इस तरीके का पोलराइजेशन का माहौल बनाया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों को डर का माहौल बनाया जाता है। यहां पर जो हुआ वो नहीं होना था। जिन लोगों ने कहा कि ये प्लान्ड है, ये बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, आसिफ कुरैशी साहब ने ये सही कहा है। लेकिन आप
उन बच्चों के ऊपर, उन आईटी और डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट के ऊपर में 55 केसेस लगा रहे, 55 केसेस। मुझे बताइए कि 55 केसेस किसके ऊपर लगा रहे हैं? 57 केसेस आपने लगाया है, उसमें 18 साल के नीचे के बच्चे भी है, माइनर के ऊपर में भी आपने केस लगाया है। अरे हम तैयार है, आपको अरेस्ट करना है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, हम सब जेल जाने के लिए तैयार है, हमें अरेस्ट कर लीजिए आप 1 साल के लिए। मैं आज ही पुलिस कमिश्नर के पास जाके अपनी अरेस्ट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन लोगों के ऊपर में अन्याय मत कीजिए जो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, बेकसूर लोगों को। कल रात में 2-2:30 बजे तक मैं गणेशपेट पुलिस स्टेशन में था, पुलिस वाले पहचानने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक पुलिस वाले ने मुझे कान में कहा कि साहब हमको मालूम है कि हम अन्याय कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर में, रमजान का महीना है, आप तो पानी भी नहीं पीते। यहाँ जितने मंच में बैठे ये सब रोजगार लोग बैठे, हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक पानी तक नहीं पीते हैं, और हम रमजान में झूठ नहीं बोलेंगे। शौकत कुरैशी साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। याकूब कमर साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। मैं खुद इतने साल एमएलए था, कभी राइट्स नहीं हुए। वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि आपने हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया, जहां हिंदू भाई लोग ज्यादा मानते हैं, अजमेर शरीफ में हमारे हिंदू भाई लोग ज्यादा जाते हैं, उनकी चादर को आपको जलाने का कोई हक नहीं था। आपने लोगों को उस्काने का काम किया। माइनर बच्चे, अनपढ़ बच्चे जिनको कोई कुछ नहीं मालूम है, उन लोगों ने जाकर वहां किया। और आप पूरे शहर के अंदर में, हंसापुरी के अंदर में, हंसापुरी के लोगों को वहां पे आपने टारगेट कर दिया कि आप 500 लोगों को अरेस्ट करेंगे। भाई 500 लोगों का फिगर कहां से आया? क्यों सरकार यहां के पुलिस वालों के ऊपर में प्रेशर बना रही है? ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये पुलिस वालों की तरफ से नहीं आ रहा। हमें बहुत अच्छा पुलिस कमिश्नर मिला है, आप उसके सारे इंटरव्यू देख लीजिए, सारे वो सच्चाई बयान कर रहा है। एक भी जिन पुलिस वालों को मार लगे, हम सब मंच पे, हम वहां नहीं थे, लेकिन हम उनसे जो गलत हुआ है हम उसका कंडेम करते हैं। मैंने प्रदेश के अध्यक्ष जी से बात किया है कि हमें गवर्नर का टाइम चाहिए, हम सब गवर्नर से मिलने के लिए जाने वाले हैं। गवर्नर जैसे ही टाइम देगा, हम लोग सब गवर्नर से मिलके इसको सुलझाने के लिए चाहते हैं। और अगर आप ये कर्फ्यू ज्यादा दिन रखेंगे, आपने सिर्फ एक एरिया को कर्फ्यू में डाल के रखा है और पूरे शहर को छोड़ दिया। अगर आप यहाँ वो एरिया के बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, एग्जाम्स है, कॉलेज नहीं जा सक रहे, वो एरिया में जो बीमार है वो हॉस्पिटल नहीं जा सक रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सक रहा है, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए ये अपील करता हूं कि ये एरिया से आप कर्फ्यू हटा दीजिए। लोग खाली पीली बैठे हैं, व्हाट्सएप पे है, आप सबसे पहले शहर का इंटरनेट बंद कर दीजिए, जिससे ये हवा फैल रही है, गलत हवा फैल रही है। आप वो इलाके का इंटरनेट बंद कर दीजिए, लेकिन आप कर्फ्यू हटाइए, क्योंकि हमारे आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं। आप दुकान बंद करके लोग दुकान चालू हो जाएंगे। देखिए हमारे हंसापुरी में सारे हिंदू भाइयों की दुकान है, और पूरा मोमिनपुरा सारा मुसलमान हिंदू भाइयों से जाके खरीदी करता है। पूरा हंसापुरी में एक भी मुसलमान की दुकान नहीं है, पूरा हंसापुरी में। वो मुझे हिंदू भाई, मेरे हंसापुरी के हिंदू भाइयों ने कहा कि अनीस भाई कर्फ्यू बंद है, इसको खोलाइए ताकि हमारा धंधा होगा ये आखिरी 10 दिन में। तो मैं अपील करता हूं सरकार से कि आप कर्फ्यू खत्म करिए, डाइवर्ट होगा आदमी, लोग काम धंधे से लगेंगे, जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार से अपील करता हूं, 2005 तक पीस कमेटी थी शहर के अंदर में, अभी कोई पीस कमेटी नहीं है। कल भी मैं बहुत लोगों के साथ में पुलिस कमिश्नर ऑफिस गया, एडिशनल सीपी साहब से बात की, सीपी साहब से बात की कि आप तुरंत यहाँ पर पीस कमेटी बनाइए। हम तैयार है, हमको जब बुलाएंगे हम आने को तैयार है। जिन लोगों के गाड़ियां टूटी है, मैं सरकार से अपील करता हूं कि उन गाड़ियों का कंपनसेशन देना चाहिए, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई का हो, हिंदू भाइयों का, जिनका भी नुकसान हुआ है, नुकसान का पूरा भरपाई होना चाहिए और शहर में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के। धन्यवाद। लेकिन जब मुसलमान नहीं खोला, उसको खोलाने के लिए चादर लाई, ये साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी ली। अनीस भाई के समय का सुकून, कुरैशी साहब के समय का सुकून, मध्य नागपुर की अमन और चमन की दुनिया खराब हो गई है, उसको बचाने का काम आप लोगों की कलम से सच्चाई बाहर आएगी कि साजिश चादर लाने में हुई है।
मेरी बात हुई है रामचरण दुबे, वो साजिश में थे। रामचरण दुबे एक विद्वान है, वो मेरे घर तशरीफ लाते हैं रमजान ईद में 7 साल पहले, शीर खुरमा खाए और मुझसे पूछते कहाँ पढ़ी ईद की नमाज। मैंने कहा मस्जिद में। तो बोलते ईद की नमाज मस्जिद में पढ़े। मैंने बोला हाँ बारिश हो रही थी। तो अरे बोले बारिश हो रही थी तो क्या मुसलमान नमक के बने हैं जो बारिश में बह जाते? ईद की नमाज तुमने मस्जिद में पढ़ी इसलिए तो मुसलमानों पे दिक्कत आ रही। ऐसा बोलने वाला आदमी, विद्वान जो कुरान को समझता है, उसके आंखों के सामने चादर जलाई जा रही है। मैंने फोन किया कल रामचरण जी को, उनके छोटे भाई द्विवेदी को फोन किया कि भैया आप जैसे विद्वान के आप तो सारे धर्मों की बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी आंखों के सामने कुरानों की से लैस तिलावत, उससे आयत से लैस चादर जला दी गई, आप रोकेंगे नहीं उनको? शर्मिंदा हूं। जिनकी बजाते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की चादर, तो इस जगह दरगाहों पे ऐसी पुरानी आयत की लिखी हुई चादर चढ़ाई जाती है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा बाबा ताजुद्दीन, इस संदर्भ के अंदर ये तो आप बताएंगे, हमें नहीं मालूम वो, पर लिखित में उसमें पुरानी आयत, यहाँ तक कि उस चादर के ऊपर में कुरान की आयतें लिखी थी, इसीलिए ये रोष हुआ है। ये आपने जो क्रिया किया उसका रिएक्शन हुआ। 25 साल एमएलए रहा मध्य नागपुर में, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहा 10 साल, और हम लोग सब ने मिलकर, फैसल तवक्कल है, यहाँ डॉक्टर साहब है, हम लोगों ने मिलकर हमेशा रामनवमी का बहुत ज़ोरों से हमने स्वागत किया। आपके हर साल में आप मेरे को रामनवमी में सामने देखते हैं। मैं एमएलए रहते हैं, राम जी के, पोद्दार जी के मंदिर में मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। जो राम झूला ब्रिज है जिससे पोद्दार मंदिर टूट सकता था, उस ब्रिज को मैंने टेढ़ा करने का काम किया है। तो यहाँ के माइनॉरिटी के लोग जो है उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान को साथ में ले जाने की बात की है। ये जो इंसिडेंट हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये सरकार की तरफ से ये इंसिडेंट हुआ है, ये नागपुर के लोगों की तरफ से या किसी की तरफ से। ये औरंगजेब का इशू लाया किसने? हमें औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से बोला जा रहा है कि औरंगजेब से लेना देना नहीं है, कल जिस तरीके की हिंसा हुई थी उस हिंसा में औरंगजेब के समर्थन में नारे लगे। देखिए, जिन लोगों ने नारे लगाए हैं हमें उनको कोई समर्थन नहीं है। जो प्रोफेशनल्स है यहाँ पर, जो डॉक्टर है, वकील है, बिजनेसमैन है, हमें औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। हमें नागपुर की जनता, हमारे नागपुर के हिंदू भाइयों से ज्यादा उनका सम्मान है औरंगजेब से। आपका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा ये जो सारा मुद्दा हो रहा है औरंगजेब के मुद्दे पर हो रहा है, विधानसभा में जिस तरीके से चर्चा, ये जानबूझ के, हाँ, आप कह रहे हैं कि जेसीबी से आप तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं होनी। मेरा ऐसा कहना है कि सरकार में क्या मंत्री बैठे हुए हैं, वो रात दिन क्या बात कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है? उन्होंने मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, 5 बार ओथ लिया है, 2 बार राज्य मंत्री करके, 3 बार कैबिनेट मंत्री। जो पहली बार मंत्री बने हैं नए 30-25 साल की भी उम्र नहीं हुई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ लेना चाहिए और उसके बारे में उसका रिएक्शन देना चाहिए। वो रात दिन उठे सूटे कभी हलाल की बात करते हैं, कभी मलाल की बात करते हैं। अरे आपके पास फिशरीज का पोर्टफोलियो है, आप क्या मच्छी हलाल और झटकी की खिलाओगे? मच्छी हलाल और झटकी की खिलाओगे? मच्छी मंत्रालय है आपके पास में, फिशरीज मंत्रालय है, आपको क्या लेना देना है? अरे हम लोग जिससे मटन लाते हैं वो सारे हमारे हिंदू इकट्ठिक भाई है। अगर कल हमें हलाल नहीं देंगे तो हम उनका ही धंधा चौपट हो जाएगा। यहाँ पर हर धंधा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहाँ झटका और कहाँ हलाल। और ये हम जाना चाहिए 21वीं सदी में, हम 17वीं सदी की बात, जो हम औरंगजेब की सदी में जाके क्यों बात कर रहे हैं? हम महंगाई की बात क्यों नहीं कर रहे? हम बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे? कहाँ जा रहे हैं हम 200 साल 300 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? औरंगजेब के जमाने में हम क्यों जा रहे हैं? हमें जाना है आने वाली, हमें चाइना से लड़ना है, हमें अमेरिका से लड़ना है, हमारे लोगों को, नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ले जाना है। पढ़े लिखे नौजवान खाली बैठे बेरोजगार है। ठीक है, आपने महिलाओं को पैसे दे दिया, लेकिन हमारे बेरोजगारों के लिए क्या किया आपने? बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों औरंगजेब की बात कर रहे हैं? हमें क्या लेना देना है औरंगजेब से? हमें रोजगार चाहिए, हमें भूख लगी, हमें रोटी दो। हमें औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। औरंगाबाद हम जाते भी नहीं है, 500 किलोमीटर दूर है, कोई काम नहीं पड़ता है वहाँ पर। हम आज तक नहीं गए वहाँ पर। गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत सारे ऐसे लोग बेकसूर। देखिए, हमारे अभी रमजान शरीफ चालू है, 8 से 10 बजे तक हम सब लोग
तरावी नमाज पढ़ते हैं, जैसा हम गीता पढ़ते हैं ना, वैसा सब पूरा 30 पारे का चैप्टर होता है। रोज़ एक चैप्टर पढ़ते हैं, सवा चैप्टर पढ़ते हैं, और 8 बजे से 10 बजे तक सब लोग मस्जिद के अंदर में रहते हैं। आप हर मस्जिद का कैमरा निकाल के देख लीजिए, पैर रखने को जगह नहीं रहेगी, इतने फुल रहती है। और कहीं बार अगर लोग कम हो गए 2 शिफ्ट में हो रहा है, 3 शिफ्ट में हो रहा है, मतलब 8 से 10, 10 से 12, 12 से, मतलब हर पूरे फुल है, हाउसफुल है। कोई भी रमज़ान के महीने में उपवास नहीं, मैंने हम कोई भी पानी नहीं पीते, जितने लोग हैं। सनराइज टू सनसेट के बाद तक सुबह 4:30 बजे 5 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक पानी तक नहीं पीते। मुझे ये बताइए कि बाहर के लोग, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, आपने अनपढ़ लोगों को ज़्यादा बढ़ाने का काम किया। आप इनको मेन स्ट्रीम में लाइए ना, पढ़ाई लिखाई कराइए। इनकी स्कॉलरशिप आप दे नहीं रहे टाइम पर। जिस समय पत्थरबाजी हो रही थी उस समय आप लोगों का रुख क्या था? हम लोग को मालूम ही नहीं था। हम लोग को मालूम है, जो रात में जब मैं प्रार्थना करके मस्जिद के बाहर निकला तो मेरा सबसे पहले रिएक्शन था, मैंने जैसे ही देखा उस पर, देखिए ये औरंगजेब को पुतले की जलाने की वजह से नहीं हुआ, ये जो हुआ है, ये जो ग्रीन चादर है, ज़्यादातर हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की दरगाह पर लोग जाकर उनके कदम पर रखने का काम करते हैं। उस पर कुरान शरीफ की आयतें हैं, उसमें जो लिखा हुआ है, कुरान शरीफ की आयतें जलाई गई है, उसका रिएक्शन हुआ है। तो आपने क्यों परमिशन दिया ऐसे लोगों को? ये तो सरकार स्पॉन्सर्ड, बजरंग दल ने, जो सरकार ने क्या किया, बजरंग दल को इस्तेमाल किया और उनके माध्यम से आपने चादर जलाने का काम किया और लोगों को भड़काने का काम किया। उसकी आप जड़ तक जाइए तो इसमें जो हुआ है वो सरकार की तरफ से हुआ है, लोगों की तरफ से बाद में रिएक्शन हुआ है, और उसका खंडन करते हैं। आपने बोला कि हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों भाईचारे से रहते हैं, लेकिन हाँ। जब जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन मुस्लिम समुदाय ने सिर्फ हिंदू समुदाय के जो लोग होते हैं उनकी दुकानें तोड़ी, उनकी गाड़ियां तोड़ी। बोले कि टारगेट करके किया जा रहा है करके। देखिए, हर इसमें अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, मैंने अपने इंटरव्यू में बोला है। उसके लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं हर समाज में, 2% 1% लोग होते हैं, उसका हम खंडन करते हैं, उनको जेल भेजिए, जिन लोगों ने किया उनको प्रूफ लेके। लेकिन आप बेकसूर लोगों को आपने जिन लोगों ने चादर जलाया उनको 5 मिनट में आपने वो दे दिया, और बाकी लोगों को 1-1 साल के लिए जेल भेज दिया, नासा लगा दिया। ये कहाँ है जस्टिस है? जो हुआ है, जो हिंदू भाइयों के ऊपर में जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, उसका हम खंडन करते हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। हम कभी भी आगे भी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का कोई हादसा हो। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक, जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।